आमिर साहब आ गए क्या? नहीं मैडम, वो अभी तक नहीं आए। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, नहीं जानते ना? अगर सलीम साहब ने उन्हें नहीं बताया तो उन्हें नहीं मालूम। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है कंपनी नहीं किसी फैशन शो में आ गया हूँ। तुम बताओ लड़की, क्या हाल है तुम्हारे? शुक्रिया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। एलिस साहिबा, अब जब आप मिल ही गई हैं, तो फिर रूम में चलिए। नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। खड़ी क्यों हो, अंदर चलो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। यकीनन तुम भी उससे तंग आ गई होगी। बहुत कंजूस है, हर चीज के बहुत मामूली दाम लगाता है। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा इस मामले को। ये मसला नहीं है बुलंद साहब, लेकिन शुक्रिया। तो फिर चलें? बैठ के इस मसले को हल कर लेंगे। आपके हुक्म करने की देर है। अभी इसी वक्त ब्लैंक चेक तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, और वो आ जाए तो उसके कान खींचूंगा। चलो इतना सोचो मत, कमरे में बैठकर आराम से बात करते हैं, आमने सामने। चलें? ठीक है, चलकर बात कर लेते हैं। वो तो आमिर साहब का कमरा है ना? जैसा तुम चाहो, मैं और ये कंपनी तुम्हारी है, जहाँ दिल चाहे बैठो। समझ गई। अरे ये घर नहीं है, पागल खाना है। मैं पागल हो रही हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। वो कहता है अकेला मत छोड़ो उसे। अब मैं क्या करूँ? क्या सारा दिन उसकी महबूबा के साथ बैठी रहूंगी? गिरे हुए को लात नहीं मारते फरीदा। जाने दो नसरीन आपा, ये सब बहुत चालाक हैं, खुदा इनसे बचाए। ऐ मेरे अल्लाह। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? याऊस, मुझे पता चल गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। दुआ है यूं ही कामयाब होते रहो। बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत तो है बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? आमिर साहब से बात करना चाहता था, लेकिन आपसे इजाज़त लेनी अरे थी क्यों? पहले। हाँ, तो कल रात आप मेरे साथ मरियम का हाथ मांगने चलेंगी। कहाँ? आपको पता है, इसी घर में तुम और मैं, यानी हम। इनके अलावा मरियम के कोई बड़े हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। बेटा, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अम्मी, मैं उसे इस घर से जल्द ले जाना चाहता हूँ। उस इंसान की सजा मरियम को मिले मैं नहीं चाहता। ये ठीक कह रहा है, वरना वो तंग करता रहेगा यूं ही। ये कैसे होगा? मैं किचन में कॉफी बनाऊं और ड्राइंग रूम में जाके रिश्ता मांगू लड़की का? नसीन आपा परेशान मत हो, कॉफी तो मरियम बनाएगी ना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा? क्या ये सब कुछ हम कहीं बाहर करें? क्योंकि मैं इस घर में काम करती हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। इसके बाद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा। चलें फिर, आप सोच लें, मैं आमिर साहब से बात करता हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ। ठीक है बेटा। दिन में नौकरानी, रात में सास, ये तो कभी सुना ही नहीं था। आमिर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो याउस? जो हुआ वो आपने सुना? हाँ, मैंने सुना है। समझ गया, आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं बस चाहता हूं कि वो खुश रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है तुम लोग चीजों को जल्दी आगे बढ़ा रहे हो। आपके पापा सोचते हैं मरियम से मैं प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी। जानता हूँ कि आपको मेरी नीयत पे शक नहीं। हाँ, लेकिन ज़मानत के लिए आपको कहीं भी दस्तखत चाहिए हो तो मैं तैयार हूँ, ताकि कोई सवाल ना उठाए। क्या मतलब? शादी का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो या कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मरियम उनके मुंह से अल्फाज दोबारा सुने, और मैं उन्हें किसी भी किस्म का मौका नहीं देना चाहता। तो मुझे लगा कि यही करना ठीक होगा। अगर यही तुम्हें ठीक लगता है तो वकील से कहकर तैयार करवा देता हूँ। शुक्रिया। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं और अम्मी कल शाम आपसे इस मौजू पर बात करना आना चाहते हैं। अभी सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ था, और ये सब भी। ये मेरी तसल्ली के लिए है, क्योंकि मरियम से शादी की मैंने आपसे इजाज़त ली, आपके बाबा से नहीं। ठीक है, कल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और वो मुझे खुशी होगी अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मरियम को ना बताएं। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अभी तो बात की थी इस बारे में। कह दिया ना। चलो जाओ और जाकर कल की तैयारी करो। शुक्रिया। यस। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे भाई से बात करने आया था। कल हम तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं, तो कहीं और का प्लान मत करना। और ये कोई बेकार के जोक्स नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। तो बस तैयारी करके रखना।
चलो मिलता हूँ फिर मैं। क्या कल? हमने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया। हमने सोचा कहीं बहुत जल्दी ना हो जाए। ये महीने वैसे भी रिस्की होते हैं ना। मिसकैरेज भी हो सकता है। और ये बताएं, मेरी उम्र के हिसाब से कोई रिस्क तो नहीं है? आपकी उम्र का कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। मैंने आपके पिछले रिकॉर्ड देखे हैं, आपकी रिपोर्ट्स काफी अच्छी हैं। लेकिन मुझे वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। कौन सी दवाइयाँ? मेरे साथ एक नफ्सियाती मसला है, मैं उसके लिए दवाइयाँ लेती हूँ। ठीक है, मैं वो भी देख लूंगी। पहले मुआयना मुकम्मल कर लें। तुम्हें सुनाई दिया? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अरे वाह, इसकी धड़कनें काफी तेज सुनाई दे रही हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी धड़कन तो नहीं रुकेगी ना, कि कहीं चलते चलते अचानक इसकी धड़कन रुक जाए? क्योंकि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसे छोटे बच्चों की धड़कनें रुक जाती हैं और वो मर परी जाते हैं। साहिबा, इंटरनेट पे ऐसी चीजें मत पढ़ें आप, रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो ये पूरे 9 हफ्ते का है। देखें, ये रहा आपके बच्चे की पहली तस्वीर। सब कुछ ठीक है। आमिर देखो तो इसे, कितना क्यूट है ना। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल। 9 हफ्ते हो गए आपने कहा, यानी तकरीबन 2 महीने। इस वक्त में कुछ महसूस होता है, कोई उदासी वगैरह? आप बेफिक्र रहें, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस की है परी साहिबा? जैसे कि मतली होना, चक्कर का आना? हाँ, मुझे कुछ हुआ तो था, लेकिन मैं उस वक्त दवाइयाँ खा रही थी तो मुझे लगा उसकी वजह से है। ये बताएं कि इस मेडिसिन का इस बच्चे पर तो असर नहीं होगा? मेरी जान, डॉक्टर ने कहा तो है सब ठीक है। हाँ, लेकिन अभी पूरे यकीन से तो नहीं कहा ना डॉक्टर साहिबा ने। मेरे ख्याल से हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए एहतियात के तौर पर। मेरी मेडिसिन थोड़ी रिस्की है तो इसलिए पूछ रही हूँ। फिक्र मत करें, रिलैक्स हो जाएं परी साहिबा, हम सब चेक करेंगे। कौन सी दवा ले रही हैं आप? आमिर, तुम मेरे पर्स में से वो मेडिसिन लाओगे? 1 मिनट रुको। ये मेडिसिन है डॉक्टर। ये मिर्गी के मरीजों के लिए दवा है। मेरे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं, सबने सेहतमंद बच्चे पैदा किए और सबके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने साइकेट्रिस्ट से मशवरा कर लें। हम दोनों भी आपस में राब्ते में रहेंगे, ठीक है? तो फिर हम यहाँ से डॉक्टर तुर्कान के पास जाएंगे और उनसे पूछ लेंगे। ठीक है परी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। और चाहिए आपको? हाँ डालो, मैं ही पी रहा हूँ। तय ये हुआ था कि दोनों मिलकर पियेंगे। तुम भी पियो ना मेरे साथ। बिल्कुल सच है, यहाँ मेरा आज आखिरी दिन है। ये बात नहीं, फैसला बदल दिया गया है। कहीं नहीं जाओगे तुम, इसी कंपनी में रहोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आमिर साहब से मेरी बिल्कुल नहीं बन रही। मतलब आपकी भी तो उससे नहीं बनती है ना? हाँ, नहीं बनती उससे, क्योंकि हम दोनों मुख्तलिफ हैं बहुत। क्योंकि मेरी तबीयत है बिल्कुल लोगों से मिलजुल कर रहने वाली, और वो लोगों से भागता है, बुरा समझता है लोगों के करीब जाने को। पागलों जैसी हरकत है उसकी। पैसा भी खर्च नहीं होता उससे, बल्कि कहता है कि मैं सब लोगों को बचा रहा हूँ। पागल है वो, कंजूस है। क्या मतलब पागलपन वाली हरकत है? हाँ, पागल है तो वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसको। ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको। जब भी नफरत करता है मुझसे, कभी तारीफें भी करता है। मेरी जगह कोई और होता, मार देता उसको। मैं नहीं कर सका, आज तक कुछ नहीं कहा मैंने उसे। औलाद है ना मेरी, इसलिए मुझे उस पे तरस आता है। बहुत तरस खाता हूं उस पे, बस। क्या उसने आपके साथ कुछ किया है? बहुत कुछ किया। जानती हो, उसने मुझे बांध के रखा हुआ था उसने, वो भी जंजीरों से। मेरे पांव बांध दिए थे, वहीं सिसकता रहा मैं, कहीं भी नहीं जा सका। लेकिन आखिरकार पता चल गया कि कौन है असल कैदी। इस कंपनी का मालिक मैं हूं, बल्कि इस सब का मालिक हूं।
बुलंद को कोई भी नहीं हरा सकता।